नमस्कार दोस्तों, जय हिंद शिक्षा संस्थान में आप सभी का स्वागत है। मैं शरद। आज आप मेरे साथ शुरुआत करेंगे मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान की, और ये जो क्लास है आपके वनडे एग्ज़ाम्स और जो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा आयोजित परीक्षा होती है उस सभी में काम आएगी। कोशिश करेंगे हम क्लास में चीज़ों को याद करते हुए चलें ताकि आपको अतिरिक्त जो है वो इसके लिए समय ना देना पड़े। तो आपको जो भी समस्या हो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं पढ़ने के दौरान। तो स्टार्ट करते हैं मध्य प्रदेश। दोस्तों, मध्य प्रदेश को जानने के लिए, किसी भी राज्य को जानने के लिए सबसे पहले हमें उसके बारे में पता होना चाहिए। तो अगर हमको मध्य प्रदेश पढ़ना है तो सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि मध्य प्रदेश में क्या चीज़ें कहाँ पर है। मेरा कहने का तात्पर्य है मध्य प्रदेश के जिलों को पहले समझना पड़ेगा। मध्य प्रदेश में रहने वाले कई लोग ऐसे हैं जिनको अभी यही नहीं पता है कि भाई मध्य प्रदेश में ज़िले कितने हैं या मध्य प्रदेश में कौन सा ज़िला कहाँ पर है। तो हमको एक तो नाम पता होने चाहिए और दूसरा हमको प्रयास करना है कि हम उनकी लोकेशन को समझ पाएँ कि लगभग मध्य प्रदेश में उनकी लोकेशन किस जगह पर आ रही है। ठीक, साथ में मेरे साथ आप लोग, अगर आपके पास नोटशीट है तो मेरे साथ आप लोग मैप बनाते हुए चलिएगा, क्योंकि मेरा प्रयास रहेगा कि मध्य प्रदेश का मैप बनाना भी मैं आपको सिखा सकूं। ठीक, चलिए तो देखते हैं मध्य प्रदेश में कौन कौन से जिले हैं। तो सबसे पहले इसके लिए हम जो है मध्य प्रदेश का एक मैप बना लेते हैं ताकि जो है वो हम उसको लोकेट भी कर सकें। चलिए, तो मध्य प्रदेश के मैप में हमको जो है वो पहले हम संभाग देखेंगे और संभागों के साथ जो है वो मध्य प्रदेश के ज़िले भी देखते हुए चलेंगे, क्योंकि लगभग इससे प्रश्न जो है शुरुआती तौर पर अगर हम बात करें तो बनते हैं। तो यहाँ से आपके ये टॉपिक्स या ये जो भी डाउट है वो क्लियर हो जाएंगे। चलिए, तो ये है हमारा मध्य प्रदेश। ठीक, आप भी मेरे साथ मैप बनाएं ताकि आपको भी मैप बनाने का प्रयास होता रहे, और जब आप मध्य प्रदेश का मेंस देंगे, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की मुख्य परीक्षा देंगे, तो वहाँ पर मैप के माध्यम से अपने आंसर को आप और प्रभावी जो है वो बना सकते हैं। ठीक, चलिए दोस्तों, अगर हम बात करें तो भाई सबसे पहले अगर हम मान लीजिए किसी कॉलोनी में बसते हैं तो सभी लोगों से एक साथ परिचय होना जो है वो मुश्किल होता है, और अगर होगा तो डाउट हो जाएंगे, हम डाउटफुल हो जाएंगे कौन किसका है। तो हम क्या करते हैं भाई, सबसे पहले ये जानते हैं कि हाँ भाई ये शर्मा जी का घर है, ये वर्मा जी का घर है, ये जो है भाई हमारे बंगाली बाबू का घर है। वैसे ही हमको मध्य प्रदेश पढ़ना है, क्योंकि अगर हम देखें तो भाई मध्य प्रदेश एक राज्य है। अगर हम बात करें तो हमने प्रशासनिक दृष्टि में भारत को जो है वो राज्यों में बांटा हुआ है, और राज्यों को हमने जो है संभाग में बांटा हुआ है, और संभागों को अगर हम बात करें तो हमने बांटा हुआ है किसमें भाई, आपका जिलों में बांटा हुआ है। ठीक, और हमको संभाग और जिले ही देखने, इसलिए हम जिलों तक देखेंगे। और अगर हम संख्या बात करें तो संभागों की संख्या है टोटल 10, और जिलों की संख्या वर्तमान में कितनी है भाई, 55। तो हमको 10 पहले आसान करना, 10 को याद करना पहले आसान होगा। तो हम क्या करेंगे, पहले तो भाई 10 परिवार के बारे में जानेंगे कि भाई ये 10 संभाग हैं कौन कौन से और कहाँ कहाँ पर है। दूसरा हम जानेंगे कि भाई उसके अंदर कितने ज़िले आते हैं और कौन कौन से ज़िले आते हैं, ताकि आपको ये पता रहे कि जैसे हम लोकेशन की बात करें कि भाई अगर आपने झाबुआ पढ़ा है कि झाबुआ जो है वो इंदौर संभाग के अंतर्गत आता है, और आपको इंदौर संभाग की लोकेशन पता है, तो आपको ये पता होगा कि झाबुआ मध्य प्रदेश के पश्चिम में है, ना कि पूर्व ना उत्तर में। ठीक, तो जब हमको संभाग और संभाग की लोकेशन पता होगी तो संभाग में आने वाले जिलों की लोकेशन का भी हम क्या कर सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं। मेरा प्रयास रहेगा कि क्लास में आपको जो है वो मध्य प्रदेश का पूरा मैप जो है वो मैं आपको याद कर दूं जिलों के साथ, क्योंकि अगर आपको मैप याद है तो आप आसानी से चीज़ों को समझ सकते हैं। आप मैपिंग के थ्रू भी जो है मध्य प्रदेश पढ़ सकते हैं। ठीक, चलिए, तो सबसे पहले अगर हम 10 संभागों की बात करें तो 10 संभागों में अगर हम देखें तो पहले देखते हैं 10 संभाग कौन कौन से हैं। एक क्रम से हम चलेंगे, क्योंकि क्रम से चलने में लगभग सारी चीज़ें कवर होती है। अगर हम एक संभाग उत्तर का, एक संभाग दक्षिण का देखेंगे तो क्या होता है, हमको याद करने में कन्फ्यूज़न होती है। इसलिए मेरे साथ हम जब भी पढ़ेंगे तो हम क्रम से चीज़ों को जो है वो देखते हुए चलेंगे। ठीक, चलिए, तो हम शुरुआत करेंगे मध्य प्रदेश की उत्तर से और समाप्त करेंगे मध्य प्रदेश के मध्य में। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो भाई एक संभाग है जिसका नाम क्या है भाई, चंबल संभाग। ठीक, तो मध्य प्रदेश में एक संभाग हो जाएगा जिसका नाम है आपका चंबल संभाग। दूसरा अगर हम बात करें तो दूसरा संभाग जो है वो कौन सा हो जाएगा, ग्वालियर संभाग हो जाएगा। तो दूसरा संभाग ग्वालियर हो गया।
ऐसे ही तीसरा अगर हम बात करें तो तीसरा जो है वो सागर संभाग हो जाएगा। चौथा संभाग रीवा हो जाएगा। पांचवा संभाग जो है वो शहडोल संभाग हो जाएगा। इसके बाद अगर हम बात करें अगला संभाग जबलपुर, जबलपुर के बाद नर्मदापुरम, नर्मदापुरम के बाद इंदौर, उज्जैन और अंत में आपका जो संभाग हो जाएगा वो हमारा भोपाल हो जाएगा, जो राजधानी है। चलिए, तो मध्य प्रदेश में कुल ये 10 संभाग हैं। चंबल, ग्वालियर, सागर, रीवा, शहडोल, जबलपुर, नर्मदापुरम, इंदौर, उज्जैन और भोपाल। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इन 10 संभाग की लोकेशन देखते हैं कि भाई ये जो 10 संभाग है ये आपके हैं कहाँ पर। ठीक, चलिए, तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो इन 10 संभागों की जो है वो लोकेशन देखते हैं। ठीक, चलिए, तो सबसे पहले हम देखते हैं चंबल संभाग। तो ध्यान रखिएगा, ये जो आपका ऊपर का एरिया है यहाँ पर संभाग कौन सा भाई, अगर हम बात करें तो आपका चंबल संभाग आएगा। ठीक, तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, आपका जो संभाग होगा कौन सा हो जाएगा, चंबल संभाग। यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये लोकेशन किसकी हो जाएगी भाई, आपके ग्वालियर संभाग की लोकेशन हो जाएंगी। तीसरा अगर हम बात करें तो सागर संभाग। चौथा अगर हम देखें तो भाई आपके पूर्वी क्षेत्र में हो जाएगा, जिसको हम जानते हैं रीवा के नाम से। ठीक, हमको अनुमानित एक लोकेशन पता होनी चाहिए, हमको एग्जैक्ट मैप नहीं बनाना है, लेकिन ये कि हमको ये पता हो कि भाई रीवा लगभग यहाँ पर है, रीवा यहाँ कहीं नहीं है। ठीक, चलिए, तो हमको इतना मैप की जानकारी होनी चाहिए। आगे अगर हम बात करें तो अगला जो आपका संभाग हो जाएगा वो हो जाएगा शहडोल संभाग। शहडोल के बाद अगर हम बात करें तो जबलपुर संभाग। जबलपुर के बाद अगर हम बात करें तो भाई आपका जो है वो नर्मदापुरम हो गया, और नर्मदापुरम के बाद अगर हम बात करें तो इंदौर हो गया। इंदौर के बाद उज्जैन, और उज्जैन के बाद अगर हम बात करें तो भोपाल संभाग हो गया। तो हमको सबसे पहले जो है इन 10 संभागों की जो है वो लोकेशन पता होनी चाहिए। सबसे ऊपर अगर हम बात करें तो चंबल है, उसके नीचे ग्वालियर है, उसके नीचे सागर, आगे जाएंगे तो रीवा संभाग, यहाँ पर शहडोल संभाग, यहाँ पर जबलपुर संभाग, यहाँ नर्मदापुरम, इंदौर, उज्जैन और भोपाल। तो सबसे पहले हमने 10 संभाग देखे, 10 संभागों के नाम याद करेंगे, 10 संभागों की जो लोकेशन है वो देखेंगे कि 10 संभाग कहाँ पर है। कॉपी में बनाने के साथ साथ एक माइंड में जो मैप होता है वो भी हमको बनाना ज़रूरी है, ताकि अगर हमसे कोई रात को 2 बजे भी उठकर पूछे कि हाँ भाई बताओ ग्वालियर कहाँ पर है, तो हम बताएंगे हाँ भाई ऊपर है ना। जैसे मान लीजिए कि हमने ग्वालियर का किला कहा तो तुरंत आपके दिमाग में हिट करना चाहिए हाँ भाई मध्य प्रदेश के ऊपर में। आपसे कहा कि भाई जो आपका अगर हम इंदौर की बात करें या इंदौर के किसी पर्यटन स्थल की बात करें तो आपको राजवाड़ा की अगर हम नाम लेते हैं तो आपको तुरंत जो है वो इंदौर क्लिक होना चाहिए। अगर हम जो है वो अमरकंटक की बात करते हैं तो तुरंत आपको जो है मध्य प्रदेश का अनूपपुर जिला जो है वो लोकेट होना चाहिए। तो जब आप माइंड में इस मैप को बनाएंगे तो बेहतर तरीके से आपको चीज़ें याद हो पाएंगी। ठीक, तो पहले तो हम इन 10 जिलों की आप जो है वो इन 10 संभागों की आप एक बार पहले लोकेशन देख लीजिए। इस लोकेशन के बाद अब हम चलते हैं आपका कि किस संभाग में कितने जिले, क्योंकि क्या होता है जब आपको ये याद होगा किस संभाग में कितने जिले हैं। जैसे अगर हम बात करें जबलपुर संभाग के अंतर्गत 9 जिले आते हैं। अब अगर आपको ये याद है 9 जिले हैं तो आप जब याद करेंगे तो उंगलियों पर काउंट करेंगे, कम होंगे तो आपको याद होगा कि भाई मेरा 1 या 2 जिला छूट रहा है। तो सबसे पहले हमको क्या याद करना है कि भाई किस संभाग में अगर हम बात करें तो कितने जिले हैं। तो ये भी एक प्रश्न हो सकता है कि भाई जबलपुर संभाग में कितने जिले हैं, सागर संभाग में कितने जिले। इनिशियली अगर हम बात करें बिल्कुल सरल प्रश्नों की अगर हम बात करें तो ये भी आपके प्रश्न हो सकते हैं। चलिए, तो सबसे पहले अगर हम देखेंगे चंबल संभाग, तो चंबल संभाग में हमको कुल 3 जिले देखने को मिलेंगे। ठीक, तो ध्यान रखिएगा चंबल में कितने अगर हम बात करें 3। ग्वालियर संभाग की बात करें तो ग्वालियर संभाग के अंतर्गत 5 जिले आएंगे। सागर संभाग के अंतर्गत हम बात करें तो सन 2018 के पहले 5 जिले आते थे। 2018 में निवाड़ी जिला बना तो यहाँ पर आते हैं आपके कितने भाई 6 जिले।
थोड़ा सा चेंज जो आपको ध्यान रखना है वो ध्यान रखना है रीवा और जबलपुर में, क्योंकि रीवा में पहले केवल 4 जो है वो जिले आते थे, रीवा, सतना, सीधी, सिंगरौली, लेकिन हाल ही में 2 नए जिले बने हैं, मैहर और मऊगंज। तो पहले संख्या जो थी वो 4 थी, अब कितनी हो गई है, तो ध्यान रखिएगा रीवा में भी 6 जिले आएंगे। इसके बाद अगला हो गया शहडोल। शहडोल में कितने भाई, 3 जिले। जबलपुर जिले की बात करें तो पहले जो है जबलपुर में 8 जिले आते थे, जबलपुर और इंदौर दोनों आपके संभागों में 8-8 जिले आते थे, लेकिन अभी छिंदवाड़ा से आपका एक नया जिला बना है जिसका नाम है पाढुना जिला। और भाई इसकी अगर हम काउंट कर लेंगे तो अब जबलपुर संभाग में सबसे ज़्यादा जिले आते हैं, कितने आपके, टोटल 9। ऐसे अगर हम बात करें तो नर्मदापुरम में ध्यान रखिएगा, नर्मदापुरम में कुल आपके 3 जिले आएंगे। इंदौर में मैंने बताया, इंदौर और जबलपुर में पहले 8-8 जिले आते थे। उज्जैन में अगर हम बात करें तो कुल आपके 7 जिले आएंगे, और भोपाल में अगर हम बात करें तो कुल आपके 5 जिले आएंगे। ठीक, चलिए, तो हमको अब ये संख्या ध्यान रखनी है। ये हमारे टोटल 55 जिले हैं जो अलग अलग संभागों के अंतर्गत आते हैं। ठीक, चंबल में 3, ग्वालियर में 5, सागर में 6, रीवा में 6, शहडोल में 3, जबलपुर में 9, नर्मदापुरम में 3, इंदौर में 8, उज्जैन में 7 और भोपाल में कितने भाई, आपके 5 जिले जो हैं वो आपके आते हैं। तो सबसे पहले हम संभाग और संभाग के अंतर्गत कौन कौन से जिले आ रहे हैं, मतलब हमने पहले तो भाई परिवारों का नाम जान लिया कि कौन से किसका घर है। अब हम देख रहे हैं कि उस घर में कितने कितने मेंबर हैं। अब हमको ये देखना है कि भाई इन मेंबरों के नाम क्या है, मतलब इन संभाग के अंतर्गत जो आपके जिले हैं इनके कौन कौन से जिले किस किस संभाग में आता है। तो इसके लिए हम एक नया मैप बना लेते हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो। थोड़ा सा बड़ा मैप हम बना लेंगे जिसमें हम जिलों को लोकेट कर पाएं, और लगभग हमको जो है वो एक जिलों की एक लगभग एक जो है वो हमको लोकेशन देखनी है। ठीक, चलिए तो बढ़ते हैं आपका आगे। तो एक एक संभाग से आपका स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं किसकी भाई, चंबल संभाग की बात करते हैं। तो चंबल संभाग की लोकेशन हमने कहाँ देखी थी भाई, यहाँ ऊपर देखी थी। इसको मैं मध्य प्रदेश के मैप से ऊपर थोड़ा इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि भाई चंबल आपका एकमात्र ऐसा संभाग है जो किसी जिले पर नहीं है। जैसे अगर हम बात करें बाकी संभाग आप देखेंगे अपने आप में एक जिले भी हैं, लेकिन चंबल नाम का कोई जिला मध्य प्रदेश में नहीं है, इसलिए मैंने चंबल को ऊपर लिखा हुआ है। अब चंबल संभाग की अगर हम बात करें तो यहाँ पर कौन कौन से जिले आएंगे, तो सबसे पहले भाई यहाँ कॉर्नर से हम स्टार्ट करेंगे पूरे जिलों को। सबसे पहला यहाँ पर जिला आएगा कौन सा भाई, आपका श्योपुर जिला। श्योपुर के बाद अगर हम बात करें तो अगला जिला कौन सा हो जाएगा, मुरैना जिला हो जाएगा। और मुरैना के बाद अगला जिला कौन सा हो जाएगा, भिंड जिला हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा ये 3 जिले कौन कौन से हो गए भाई, चंबल में सबसे पहले श्योपुर हो गया, उसके बाद मुरैना हो गया, उसके बाद कौन सा हो गया, भिंड हो गया। तो चंबल संभाग में आपके 3 जिले हो गए। अगले संभाग की बात करते हैं। अगला संभाग कौन सा है भाई, आपका ग्वालियर संभाग। ग्वालियर संभाग में अगर हम बात करें तो कुल कितने जिले हमने देखे थे, 5 जिले देखे थे। कौन कौन से 5 जिले, तो पहला तो ग्वालियर ही याद रखना। कई बार क्या होता है हम याद करते हैं ग्वालियर में 5 जिले हमने देखे थे, दतिया, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर, 5वां याद नहीं आ रहा, और 5वां खुद कौन होता है, ग्वालियर होता है। तो ध्यान रखिएगा सबसे पहले हम जिलों को काउंट कर लेंगे। तो पहला हो गया ग्वालियर, दूसरा कौन सा हो जाएगा भाई, दतिया हो जाएगा। तीसरा अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्या है आपका, शिवपुरी जिला हो गया। फिर अगर हम बात करें तो यहाँ पर कौन सा जिला हो जाएगा आपका, गुना, और यहाँ पर हो जाएगा आपका अशोकनगर। ठीक, तो ध्यान रखिएगा ये 5 जिले जो हैं वो किस में हो जाएंगे, अगर हम देखें तो भाई आपका ग्वालियर संभाग में हो जाएंगे। ग्वालियर, दतिया, शिवपुरी, गुना और अशोकनगर। ठीक, तो ये 5 जिलों के नाम आप जो ध्यान रखिएगा। आगे अगर हम बात करें तो भाई अगला जो आपका संभाग हमने देखा था वो कौन सा देखा था भाई, सागर देखा था। और सागर में हमने कितने जिले देखे थे, 6 जिले देखे थे। कौन कौन से 6 जिले, तो सबसे पहले तो सागर हो गया। दूसरा अगर हम बात करें तो हम काउंट कर लेंगे किसको भाई, आपका दमोह को काउंट कर लेंगे। इसके बाद ऊपर यहाँ पर कौन सा है भाई, निवाड़ी जिला। निवाड़ी के बाद अगर हम बात करें तो निवाड़ी किससे बना, टीकमगढ़ से। तो भाई ध्यान रखिएगा टीकमगढ़ जिला।
टीकमगढ़ के नीचे कौन सा जिला आएगा आपका, छतरपुर जिला आएगा, तो छतरपुर ध्यान रखिएगा। और छतरपुर के बाद अगर हम बात करें तो आपका पन्ना जिला। तो ध्यान रखिएगा ये आपके जो 6 जिले हैं ये किस में आएंगे भाई, सागर संभाग में आएंगे। सागर, दमोह, निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर और पन्ना। ठीक, चलिए इसके बाद अगर हम आगे बात करें तो भाई अगला जो हमने संभाग देखा था वो देखा था रीवा संभाग। और हम देखते हैं रीवा संभाग में कौन कौन से जिले आते हैं। तो ध्यान रखिएगा जो पुराने नोट्स होंगे या जो आपने सन 2023 अगस्त के पहले जो पढ़ा होगा उसके अनुसार अगर आप रीवा में बात करेंगे तो रीवा में आपको जो है वो 4 जिले दिखाई देंगे रीवा संभाग में। कौन कौन से, अगर हम बात करें तो एक तो रीवा हो गया, दूसरा अगर हम बात करें तो सतना जिला आपको दिखाई देगा, उसके बाद सीधी जिला दिखाई देगा, और उसके बाद अगर हम बात करें तो सिंगरौली जिला जो है वो दिखाई देगा। ठीक, अब अगर हम बात करें बाद में 2 आपके नए जिले बने हैं। एक जिला कौन सा बना है भाई आपका, मऊगंज जिला बना है। इन जिलों की हम चर्चा करेंगे जब मध्य प्रदेश का पुनर्गठन पढ़ेंगे, मध्य प्रदेश में जिलों का निर्माण पढ़ेंगे। इसके बाद अगर हम बात करें तो भाई आपका जो है वो सतना से एक नया जिला बना है जिसका नाम क्या है भाई आपका, मैहर। तो ध्यान रखिएगा रीवा संभाग के अंतर्गत जो है वो कुल कितने जिले आते हैं आपके, 6 जिले आएंगे। रीवा हो गया, सतना, सीधी, सिंगरौली, मऊगंज और मैहर जिला आएगा। ठीक, चलिए इसके बाद आगे अगर हम बात करें तो भाई आपका जो अगला जिला है वो या अगला संभाग जो है वो हो जाएगा कौन सा भाई, शहडोल संभाग। ठीक, चलिए तो अगला संभाग जो है वो हो जाएगा आपका शहडोल। और शहडोल में अगर हम बात करें तो भाई ध्यान रखिएगा कुल 3 जिले आपके आएंगे। पहला तो शहडोल हो गया, दूसरा अगर हम बात करें तो अनूपपुर हो गया, और तीसरा अगर हम बात करें तो कौन सा हो जाएगा भाई आपका, उमरिया जिला हो जाएगा। ठीक, चलिए तो ध्यान रखिएगा। अब यहाँ तक आप देखिए हमने कितने जिले देख लिए, चंबल के 3 देख लिए, ग्वालियर के 5 देख लिए, कुल आपके 8 हो गए। 6 रीवा के और 6 सागर के देख लिए, तो भाई ये हमारे 20 और 3 23 जिले हमारे लगभग जो हैं वो हो चुके हैं। ठीक, तो इन 23 जिलों को एक बार अपने माइंड में जो है वो लोकेट कीजिएगा। सबसे ऊपर हमने देखा श्योपुर, उसके बगल में जो है वो आपका मुरैना, उसके बगल में भिंड, नीचे आएंगे ग्वालियर संभाग, ग्वालियर के पूर्व में दतिया हो गया, नीचे आएंगे शिवपुरी हो गया, गुना हो गया, अशोकनगर हो गया। उसके बाद हमने देखा सागर संभाग, सागर में हमने शामिल किया सागर को, दमोह को, निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना। उसके बाद हम गए पूर्व में रीवा संभाग, रीवा में हमने देखा क्या कि भाई आपका रीवा के बाद आपका सतना के बाद सीधी, सिंगरौली, मऊगंज और मैहर, है ना। तो आप मेरे हाथों के जो लोकेशन है उसके माध्यम समझ सकते हैं कि मैं जिलों के साथ साथ चल रहा हूँ। उसके बाद हमने देखा आपका शहडोल में हमने देखा शहडोल हो गया, उसके बाद अनूपपुर हो गया, और उसके ऊपर क्या हो गया भाई आपका उमरिया जिला हो गया। तो ये आपके लगभग 23 जिले हो गए हैं। बढ़ते हैं आपका आगे। इसके बाद अब जो 2 सबसे महत्वपूर्ण या जो कठिन आपके संभाग हैं जहां पर हमको कन्फ्यूजन होती है, उसमें से एक है आपका कौन सा भाई, जबलपुर। ठीक, जबलपुर में ध्यान रखिएगा, जबलपुर में अगर हम बात करें तो कुल जो है वो आपके 9 जिले आते हैं। कौन कौन से, पहला तो जबलपुर हो गया, उसके बाद आप शामिल कर लीजिए कटनी को, तो जबलपुर के बाद हो गया कटनी के पहले अगर हम आएंगे तो भाई आपका नरसिंहपुर हो जाएगा। नरसिंहपुर के फिर बाद अगर हम बात करें तो छिंदवाड़ा के से अभी आपका एक नया जिला बना है जिसका नाम क्या हो जाएगा आपका, पारढूना जिला हो जाएगा। इसके बाद अगर हम बात करें तो भाई आपका सिवनी जिला, और इसके बाद अगर हम बात करें तो ये जो आपका जिला है कौन सा हो गया भाई आपका, बालाघाट जिला हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा कि भाई अगर हम बात करें थोड़ा सा इनकी लोकेशन थोड़ा सा आगे की ओर रहेगी, है ना। चलिए तो भाई ध्यान रखना, अगर हम बात करें तो आपका जो है वो छिंदवाड़ा, पारढूना, सिवनी, बालाघाट, यहाँ जाएंगे तो आपका जो है वो मंडला जिला हो गया, और मंडला के ऊपर जाएंगे तो आपका डिंडोरी जिला हो जाएगा। ठीक, तो अब ध्यान रखिएगा ये कुल आपके जो 9 जिले हैं ये किस में आएंगे भाई, ग्वालियर आपका जो जबलपुर संभाग है उसमें आएंगे। पहला हो गया जबलपुर, उसके बाद कटनी, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, पारढूना, सिवनी और बालाघाट। अब ये आपके कितने जिले हो गए, 23 हमने पहले देख लिए, 23 में हमने आपके 9 और ऐड कर दिए, तो ये 32 जिले हमारे जो हैं वो लगभग कंप्लीट हो चुके हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला जो आपका संभाग है उसका नाम है नर्मदापुरम। ठीक, चलिए
तो नर्मदापुरम में हमने देखा था कि कुल जो है वो आपके कितने ज़िले आते थे, 3 ज़िले आते थे। तो एक ज़िला तो नर्मदापुरम ही हो जाएगा, है ना, जिसको होशंगाबाद के नाम से जानते थे। दूसरा अगर हम बात करें तो उसमें कौन सा ऐड हो जाएगा भाई, आपका बैतूल ज़िला ऐड हो जाएगा। और तीसरा अगर हम बात करें तो कौन सा ऐड हो जाएगा भाई, हरदा ज़िला ऐड हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, नर्मदापुरम, बैतूल और हरदा, ये तीनों आपके जो ज़िले होंगे किस में आएंगे, नर्मदापुरम संभाग में आएंगे। ठीक, चलिए अगला इंपॉर्टेंट जो है वो कौन सा हो जाएगा आपका भाई, इंदौर संभाग। क्योंकि मैंने आपको बताया था ये 2 संभाग आपके बड़े हैं, कौन कौन सा, एक जबलपुर और दूसरा अगर हम बात करें तो आपका इंदौर। इंदौर में अगर हम बात करें तो भाई ध्यान रखिएगा, कुल जो है वो आपके 8 ज़िले आते हैं। 8 ज़िले कौन कौन से, तो पहला तो खुद हो गया आपका इंदौर। दूसरा आपने सुना होगा पीथमपुर को, लोग जैसे जब पीथमपुर जाते हैं तो कहते हैं हम इंदौर जा रहे हैं, इंदौर में क्या बोले पीथमपुर, लेकिन पीथमपुर आता कहाँ पर है आपका, धार में। तो ध्यान रखिएगा, धार ये आपका किसके अंतर्गत आएगा, इंदौर के अंतर्गत आएगा, है ना, इंदौर संभाग के अंतर्गत आएगा। और पीथमपुर कहाँ पर है आपका, इंदौर में नहीं, धार में। ठीक, चलिए इसके बाद अगर हम बात करें तो भाई अगला जो जिला हो जाएगा इंदौर संभाग में वो हो जाएगा झाबुआ। झाबुआ से एक नया जिला बना जो जैसे इसके नीचे रहेगा, इसका नाम रहेगा अलीराजपुर। ठीक, इसके बाद हम खंडवा खरगोन के नाम से जानते हैं, है ना। तो यहाँ पर आपका जो जिला है वो हो जाएगा पहले खरगोन, दूसरा जो जिला है वो कौन सा हो जाएगा भाई, आपका खंडवा जिला हो जाएगा। खंडवा से एक नया जिला बना जिसका नाम क्या है भाई, आपका बुरहानपुर। और उसके बाद अगर हम बात करें तो खरगोन से एक नया जिला बना है जिसका नाम है आपका बड़वानी। ठीक, तो ध्यान रखिएगा, ये कुल आपके जो 8 ज़िले हैं ये किस में आएंगे, इंदौर संभाग में आएंगे। कौन कौन सा, इंदौर हो गया, धार हो गया, झाबुआ, अलीराजपुर, खंडवा, खरगोन, बुरहानपुर और बड़वानी। तो इनकी लोकेशन भी साथ में देखते हुए चलिए, क्योंकि हमको लोकेशन पता होनी चाहिए। उदाहरण के तौर पर जैसे हमने कहा कि भाई नेपा नगर जो पेपर मिल है वो कहाँ स्थित है मध्य प्रदेश के मैप में, तो आपका तुरंत ध्यान जाना चाहिए कहाँ पर भाई, बुरहानपुर में, है ना। चलिए ऐसे अगर हम बात करें कि भाई आपका जो है वो भगोरिया महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, तो तुरंत हमारा ध्यान जाना चाहिए कि भाई यहाँ झाबुआ अलीराजपुर में बनाया जाता है। तो हमको ये मैप अपनी कॉपी के साथ साथ अपने दिमाग में जो है बनाते हुए चलना है और उसको रिवाइज करते हुए चलना है। ठीक, हो सकता है पहली बार में पूरे ज़िले अच्छे से याद ना हो, लेकिन जब आप बार बार इसका प्रयास करेंगे, है ना, 9-10 बार इसका प्रयास करेंगे, मैप बनाकर जिलों को लोकेट करेंगे, तो आपको निश्चित तौर पर जो है ये पूरे जिले याद हो जाएंगे। ठीक, चलिए आगे अगर हम बात करें तो भाई अगला जो आपका जिला है वो कौन सा हो जाएगा, अगला जिला जो है वो हो जाएगा आपका जो है अगला संभाग उज्जैन हो जाएगा। और उज्जैन में अगर हम बात करें तो भाई हम देखेंगे कुल आपके 7 जिले जो है वो उज्जैन में आते हैं। कौन कौन सा, तो पहले तो भाई आपके उज्जैन हो गए। ठीक, और उज्जैन में भाई आपके कौन बैठे हैं, देव बैठे हैं, तो भाई क्या हो जाएगा आपका देवास। ठीक, तो ध्यान रखिएगा, उज्जैन से कौन हो गया आपका, देवास जिला हो गया। ठीक, यहाँ से आप पूरे जिले ऊपर काउंट कर लीजिए, तो यहाँ पर आप देखेंगे तो कौन सा जिला है भाई, आपका रतलाम जिला है। ठीक, रतलाम के ऊपर जाएंगे तो कौन सा है भाई, आपका मंदसौर जिला है। इसके ऊपर जाएंगे तो कौन सा जिला है भाई, आपका नीमच जिला है। ठीक, ऐसे भाई देवास के ऊपर आप जाएंगे तो आपको कौन सा मिलेगा भाई, शाजापुर मिलेगा। और फिर अगर हम बात करें तो उसके ऊपर कौन सा मिलेगा भाई, आपको आगर मालवा जिला मिलेगा। ठीक, तो ये आपके कुल 7 जिले जो हैं वो किस में आते हैं, उज्जैन संभाग में आते हैं, जिसमें उज्जैन हो गया, देवास हो गया, रतलाम, मंदसौर, नीमच, शाजापुर और आगरमालवा। सबसे अंत में आते हैं तो किसमें भाई, आपका जो है वो भोपाल ज़िले की हम बात करते हैं। और भोपाल की अगर हम बात करें तो भोपाल में हम देखते हैं कौन कौन से आपके जो है वो ज़िले आएंगे। तो भाई यहाँ पर आपका जो है वो भोपाल संभाग है। ठीक, चलिए भोपाल में अगर हम बात करें तो हमने देखा कि भाई कुल कितने ज़िले आपके आते हैं, 5 ज़िले आते हैं। तो पहला कौन सा हो गया आपका, भोपाल हो गया। दूसरा अगर हम बात करें तो कौन सा हो जाएगा भाई, आपका राजगढ़ हो जाएगा। तीसरा अगर हम बात करें तो भाई यहाँ सीहोर हो गया। इसके बाद आपका जो है हम थोड़ा सा दक्षिण पूर्व की ओर जाएंगे तो भाई आपको जो है वो रायसेन देखने को मिलेगा। और उत्तर पूर्व की ओर जाएंगे तो हमको विदिशा देखने को मिलेगा। तो ध्यान रखिएगा कि अगर हम जिलों
की बात करें तो भाई भोपाल में आपका सीहोर, राजगढ़, विदिशा और रायसेन। तो ये कुल हमारे कितने जिले हो गए भाई? 55 जिले हो गए। एक बार सबको वापस देख लेते हैं। हमने देखा कि भाई मध्य प्रदेश में कुल 10 संभाग हैं। कौन कौन से? चंबल, ग्वालियर, सागर, रीवा, शहडोल, जबलपुर, नर्मदापुरम, इंदौर, उज्जैन और भोपाल। इसके बाद हमने क्या देखा? हमने जिलों की संख्या देखी। हमने देखा चंबल में 3 संभाग, ग्वालियर में कुल 5, चंबल संभाग में कुल आपके 3 जिले, ग्वालियर में 5 जिले, सागर और रीवा में कितने भाई आपके 6 जिले हो गए। इसके बाद शहडोल में 3 जिले हमने देखे, जबलपुर में हमने जो है वो 9 जिले देखे। पहले 8 थे, पाडुना बनने के बाद कितना हो गया आपका? 9 हो गया। इसके बाद नर्मदापुरम में 3, इंदौर में 8 जिले, उज्जैन में 7 जिले और भोपाल में 5 जिले। ठीक, हमने देखा सबसे ऊपर कौन सा था भाई आपका? श्योपुर, चंबल संभाग में। श्योपुर के बाद मुरैना, उसके बाद भिंड। तीसरा अगर हम बात करें तो भाई हमने देखा ग्वालियर संभाग, ग्वालियर में 5 जिले, ग्वालियर, दतिया, शिवपुरी, गुना और अशोकनगर। इसके बाद हमने देखा भाई आपका सागर, सागर संभाग में 6 जिले देखे, सागर हो गया, दमोह हो गया, निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना। इसके बाद हमने देखा रीवा संभाग, रीवा संभाग में हमने कुल 6 जिले देखे, रीवा, सतना, सीधी, सिंगरौली, मऊगंज और मैहर। इसके बाद हमने क्या देखा भाई? शहडोल संभाग देखा। शहडोल संभाग में हमने 3 जिले देखे, शहडोल हो गया, उमरिया हो गया, अनूपपुर हो गया। इसके बाद अगर हम बात करें जबलपुर संभाग, जबलपुर संभाग में हमने देखा कि भाई टोटल 9 जिले, जबलपुर, कटनी, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, पाढुना, सिवनी, बालाघाट, मंडला और डिंडोरी। नर्मदापुरम में हमने कुल आपके 3 जिले देखे, नर्मदापुरम, बैतूल और हरदा। इंदौर में हमने कुल जो है वो आपके 8 जिले देखे, इंदौर, धार, झाबुआ, अलीराजपुर, खंडवा, खरगोन, बड़वानी और बुरहानपुर। उज्जैन में हमने कुल 7 जिले देखे, उज्जैन, देवास, रतलाम, मंदसौर, नीमच, शाजापुर, आगरमालवा। और अंत में हमने भोपाल में कितने जिले देखे भाई आपके? 5 जिले देखे, भोपाल, विदिशा, रायसेन, सीहोर और भाई आपका राजगढ़। तो ये कुल आपके 55 जिले हो गए। इसको आप बार बार पढ़ेंगे तो आपको जो है चीज़ें याद होंगी। पढ़ने के साथ साथ जब भी जिले का नाम लें तो अपने माइंड में एक मैप बनाए और उसमें उसको लोकेट करें कि हाँ भाई ये पश्चिम में है या पूर्व में है, कहाँ पर इसकी लोकेशन है। अब इसके बाद कल हम जो है मध्य प्रदेश का एक सामान्य परिचय और देखेंगे, जिसमें भाई मध्य प्रदेश की सीमाओं को देखेंगे, मध्य प्रदेश में अक्षांश और देशांतर जो है वो देखेंगे, और जो कर्क रेखा पर पड़ने वाले राज्य जो जिले हैं उनकी भी हम जो है बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर आपसे कल। धन्यवाद।